क्या चल रहा है? इस महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2। वाओ, आप लोग ने नोटिस किया होगा गाइज, ये साल एक लीप ईयर है। नहीं, मैं फेब में 28 डेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थगेश शो की बात कर रहा हूं जो नए लेवल्स पे लीप कर रहा है। हर एपिसोड में एक दो फ्लेक्स जोक्स तो रहते हैं गाइज, ओके ठीक है। एक तो ना जो गेस्ट थगेश शो पे आते हैं ना, मुझसे पूछने लगे कि आप हमसे इतने खतरनाक डेयर्स क्यों करवाते हो। मैंने बोला भाई, जो लोग मिलियंस को अपने इशारों पे नचाते हैं, उनको हमारे इशारों पे नचाने का मजा ही थोड़ा अलग है कि नहीं। बट कभी कभी गेस्ट को ना रोस्ट के बाद मैं पूछता हूं आपको बुरा लगा कि नहीं, मैं मैसेज कर देता हूं, यू नो, सेफ साइड। पता नहीं अपना नेट ऑफ करके क्यों बैठे होते हैं सारे। एक तो इतने कमेंट आ रहे, तगेश भाई हर एपिसोड में आप वेज पिज्जाज लाते हो, हम नॉन वेज वालों के लिए कुछ है कि नहीं? अरे है ना, नॉन वेज लवर्स के लिए डोमिनोज की पूरी रेंज है ना। देखो, आप सबको पता है मैं नॉन वेज नहीं खाता, लेकिन वेज पिज्जा का जुगाड़ तो मैं कर ही सकता हूं, है कि नहीं? मैंने डोमिनोज वालों को बोला पिज्जा भेजने, इन्होंने तो साक्षात पैराडाइज ही भेज दिया। तो चलिए डोमिनोज के नॉन वेज पिज्जास के साथ शो का ग्रिल ऑन करते हैं। यस, जूसी चिकन, स्पाइसी पेपरोनी और बारबेक्यू के फुल ब्लास्ट के साथ लेट्स बिगिन डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2। सो पिछले 2-3 एपिसोड में टीवी, यूट्यूब, बॉलीवुड सबको बुलाने के बाद इस एपिसोड में ऑल इन वन लोगों को बुलाना तो गाइस थोड़ा जरूरी था ना। इनमें से एक की क्यूटनेस इतनी अनमैच्ड है कि मिसमैच वाले उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, और दूसरे की कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग है कि जिसने चीटिंग, वैक्सिंग और हॉस्टल की कहानियों को भी मजेदार बना दिया। एक अपनी आवाज को रेडियो स्टेशन की 4 दीवारी से निकालकर बिग स्क्रीन पर ले आई, तो दूसरा कोर्ट रूम के बोरिंग आर्ग्यूमेंट्स को अपने स्टैंड अप में यूज कर रहा है। एक है जिसने किसी भी फेमस इंसान के साथ कोलैब करने का मौका नहीं छोड़ा, तो दूसरा है जिसने किसी भी शहर में सोल्ड आउट शो करने का मौका नहीं छोड़ा। सो गाइस, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्राजक्ता कोहली एंड अनुभव सिंह बस्से। Thank you. कैसे हो गाइस? बढ़िया भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। यार, आप लोगों के इतने रिक्वेस्ट आ रहे थे। मैं लास्ट सीजन से, सेकंड सीजन है मेरे शो का, एंड पिछले सीजन से मोस्टली सेंड डम डम कौन सी आर्मी है? डम डम आर्मी और बस्सी भाई को बुलाओ। डम डम आर्मी क्या होता है? इनकी फैन आर्मी है। अरे फैन फॉलोइंग मतलब हाँ, ओके। बहुत सालों पहले ना मैंने एक स्टोरी ऐसे ही डाल दी थी कि थैंक्स डम डम्स, ऐसे ही। मतलब मैंने ये नहीं सोच के डाला था कि हम सब डम डम्स हैं। हाँ। पर वो इट पिक्ड अप, सो नाउ इट इज दैट। स्विफ्टी टाइप्स है ना ये? क्लोज। बट नहीं, थोड़ा सा जब गेस्ट आते हैं ना तो मैं थोड़ा रोस्ट करता हूँ। सो डोंट माइंड एंड डोंट रिप्लाई, ओके? बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं। करो। बस्सी भाई को जेन्युइनली मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि इनको थंबनेल पे लगाओ तो व्यूज आ ही जाते हैं। सच्ची में लोगों को लगता है ना क्राइम पेट्रोल का एपिसोड है। हाँ, बिल्कुल। जेन्युइनली देख के नहीं लगता इनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लोग सामने से वसूली देके जाते रहेंगे ना बस्सी भाई? बिल्कुल। अभी जाने से पहले तुझसे भी लेके जाऊं। नहीं, बट एक फैक्ट है, अगर आपको नहीं पता तो बस्सी भाई भी मेरी तरह लॉ पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये मुझे अभी पता चला है। कहाँ से पढ़ा आपने? मैं थाने से। आपने? थाने बॉम्बे के पास जो है थाने। हाँ। ओके, मैंने लखनऊ से।
लखनऊ जो कंटिन्यू कर ले हाँ। यही होता है जब रट के आओ ना बीच में टोक दो, समझ नहीं आता क्या करना है। नहीं, मैं जेन्युइनली सोचता हूँ अगर आप लॉयर बने होते तो क्या होता। जज बोलता होगा ऑर्डर ऑर्डर, बस्सी भाई बोलते होंगे ऑन द रॉक्स। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, अगर आप लोग सोच रहे हो इतना वियर्ड कॉम्बिनेशन, मिसमैच्ड कॉम्बिनेशन क्यों रखा है, तो मतलब मेरा हमेशा से ऐसा था कि एक कॉमेडियन के साथ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को बुलाऊं, बट उन्होंने कैंसिल कर दिया। सो वी हैव प्राजक्ता कोहली एवरीवन। मैं वही कहने वाली थी, मैं कहा किसने मना करा तुमको। बट नहीं, प्राजक्ता, इफ यू नो कि शी इज वन ऑफ द ओजीज ऑफ यूट्यूब, मतलब इतने साल से यूट्यूब कर रही है, 7-8 10 साल से यूट्यूब कर रही है, 3 सीजन मिसमैच के निपटा दिए। एक बात बताओ, फिर भी आपकी ऑडियंस 14 साल की कैसे अब तक? डम कैसे है? उस नाम से जो रिलेट कर रहा है ना वो जुड़ जा रहा है। हाँ, ऊपर वाले छोड़ दे रहे हैं, नए आ रहे हैं। चलो, सिल्वर लाइनिंग इज एटलीस्ट नए हैं। बट ठीक है, चलो रोस्ट अपार्ट, व्हाट्सअप क्या चल रहा है आजकल? मेरा तो लाइव टूर चल रहा है भाई, मेरे को तो कुछ नहीं चल रहा। कल शो था इसलिए मैं आ गया आज। नहीं, मैंने विजिट किया आपका शो, मैंने आपको टेक्स्ट भी डाला था, याद है आपको? हाँ, मैंने बात की थी। हाँ, मैंने इनको बोला था कि बहुत बढ़िया शो था। एक उस पे ये भड़क गए थे, एक बंदे भी भड़क, मैं अभी उनको ऑफ कैमरा बोल रहा था, मजाक मस्ती। हाँ, लाइव शो में कभी कभी हो जाता है, कोई बीच में डिस्टर्ब, हैकलिंग। उन्होंने तो एक देखा है ना, तो उसकी बातें करेंगे, मैं तो रोज करना पड़ता है ना। और एक कट होके गया था ना वीडियो पे। नहीं, वीडियो पे नहीं आया, वीडियो पे नहीं आता, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इन्होंने बस लाइव देखा था वो शो। बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा था, हाँ। तो थोड़ा सा झाड़ दिया था इन्होंने। मुझे बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि मुझे नहीं याद। रोज का है तो यार। हाँ, तो मुझे याद नहीं। ऐसे जेन्युइनली कभी बहुत ओवर द टॉप चले जाता है कोई? हाँ, लिमिट के बाहर कुछ ऐसे होता है ना, जो शो से जस्ट पहले सोचते हैं कि 2-3 बियर पी लेते हैं, फिर अंदर जाके बैठ जाएंगे, पर वो असर भी तो करती है ना अंदर बैठने के बाद। बस्सी भाई 6 पी के आए हो यार। पर वो भी बता ना, मेरा रोज का है। रोज दिन आए होते हैं, तो उन्हें लगता है बीच बीच में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो 1-2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है, बट एक मोमेंट आता है जब वो बाकी लोगों का शो खराब करने लगते हैं, तो बोलना पड़ता है। उनको लगता है वही कॉमेडियन है। हाँ, उन्हें लग जाता है कि हर बात पे कंट्रीब्यूट करना है। रेट्रोस्पेक्टिव, आप कुछ भी कैसा भी करो, उन्हें लगता है क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसको आंसर दे देना चाहिए। वो ये मुझसे बात कर रहा है, इसकी डाइनिंग टेबल, मेरी डाइनिंग टेबल पे हो रहा है, मैंने बुलाया इसको। बट व्हाट्स अप विद यू? So many things. First of all, thank you so much for getting me here. मैं बहुत खुश हूँ आगे। अभी मेरी एक बुक रिलीज हुई है, तो मैं बुक टूर पे हूँ। ओके, नाइस। तो बुक टूर, ये क्या होता है? बुक टूर मतलब आप बुक रिलीज होने के बाद लिटरेचर फेस्ट होते हैं। ये टाइम जो होता है अभी इंडिया में अलग अलग सिटीज में, केरला में, कैलिकट में, बैंगलोर में, जयपुर में कल है लिटरेचर फेस्ट होते हैं। तो आप वहाँ जाते हो और वहाँ आप अपने बुक के बारे में बात करते हो। देन यू गो टू बुक स्टोर्स, आप साइनिंग्स करते हो, मीट एंड ग्रीट्स करते हो। सो वो हो रहा है, इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। क्या है ये बुक? किस? तो द बुक इज कॉल्ड टू गुड टू बी ट्रू, और एक रोमांस नॉवल है, ये फिक्शन। बस्सी भाई रिलेट करते हो रोमांस नॉवेल से? आपके जितने स्टैंड अप देखे मुझे लग नहीं रहा है, बट जनरली भाई मैं मतलब मैंने पढ़ी है रोमांटिक नॉवेल्स बहुत ज्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे रिलेट नहीं कर सकता मैं तो। मुझे लेकिन अब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं सुन लिया है कि लिखी। इसके एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप ऐसे कुछ नहीं, ये वाली चलेगा ना ये? हाँ, होपफुली। हाँ, नहीं, लॉन्ग लिव वो है ना, एज ग्रुप कोई भी पढ़ सकता है। हाँ, तो ठीक है, मैं रिलेट करता हूँ। क्यों भाई ऐसा क्या समझ रखा है? 14 साल वाले ना जो शो अभी सुन के गया, किसी को बताना, तो लव स्टोरी नहीं है इसमें प्रॉपर है, बट तो फिर आपका ये सब चीटिंग वीटिंग वाला बहुत रहता है ना। अरे तो लाइव शो देख चुका है ना भाई, अगला लिखा है ना मैंने। है मेरा ऐसा कुछ नहीं गाइस, ये मैं पढ़ूंगा इसको, फिर मैं अलग से प्रोजेक्ट को बताऊंगा कैसी थी। मेरा है ऐसे, ये फालतू बकवास कर रहा हूँ अपने नंबर बनाने के लिए। उसने लिख रखा था कि चीटिंग वाला बोलना है फालतू में। नहीं। हाँ, इसके हाथ से ही छीन लूंगा, इसका शो खराब हो जाएगा। बट मेरे को एक चीज पूछनी है, आप लोगों ने भाई इतने सेलेब्स के साथ कोलैब किया, ऋतिक टू करीना, मतलब ऑलमोस्ट सारे हो गए। आपने तो भाई काम किया है ऑफ कोर्स। मुझे ये जानना है कि डिफरेंस क्या होता है, लाइक खुद की लिखी स्क्रिप्ट पे परफॉर्म करना एंड एक किसी ने स्क्रिप्ट आपको दी है उस पे परफॉर्म करना। ज्यादा परफॉर्म किया प्रोजेक्ट ने, आप बताओ। मुझे शुरुआत में ऐसा लगता था कि बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि परफॉर्म करने से ज्यादा ये होता है ना कि जब आप क्रिएट कर रहे होते हो कंटेंट, तो आप कोई भी शॉट शूट करके फिर खुद जाके देख के आते हो इमीडिएटली कि ये कैसा था, सही था कि नहीं, कि इसको मैं एडिट कैसे करूंगी, या फिर इसको कैसे डालना है यूट्यूब पे जब डालना है। तो शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे लगेगा कि मुझे देखना है। ऑल्सो यूट्यूब पे जब आप डालते हो तो आज सुबह शूट किया, शाम को वीडियो लाइव हो गया। ये तो मतलब आप 50 दिन शूट करते हो, तब जाके 1 साल के बाद जब आए तब आए, उसमें से कितना आए कितना नहीं आए आपको कोई कंट्रोल नहीं होता, आपको कुछ पता नहीं होता है। तो मुझे ये ज्यादा लग रहा था, लेकिन
फिर इतने मजे आते हैं यार, मतलब ऑनेस्टली मेरे को बहुत मजे आते हैं जब मैं सेट पे होती हूँ। और लकीली जितने लोगों के साथ मैंने काम भी करा है ना, वो सारे इतने प्यारे थे, दे वाज ऑल सो वार्म वेलकमिंग, तो वो प्रोसेस बड़ा इजी हो गया। तो अब ये दिमाग में बात नहीं आती है कि ये मैंने नहीं लिखा है तो इसको कैसा किया जाए। कितना आता है कितना नहीं आता है, वसी भाई आपका जेन्युइनली कट हुआ था? चलो ये थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस। मैं जेन्युइनली बता देना चाहता हूँ, मेरा कुछ कट नहीं हुआ था। वो हमारा ट्रेलर रिलीज से वाले दिन लव सर ने मुझे बोला कि कुछ फनी करते हैं इसको, और रेगुलर जैसे हम लोगों से कराते हैं एंकरिंग वो नहीं कराएंगे, तो तू आजा, कुछ प्रिपेयर करते हैं। और हम वो करते हैं। रात को 11 बजे के आसपास हम मिलने वाले थे। हम मिले भी, लेकिन हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, हमने कोई बात ही नहीं करी उस बारे में। अगले दिन हमारा लॉन्च था, तो सुबह उठ के 9 साढ़े 9 बजे उसी थिएटर में जहाँ पे भी पीवीआर जिसमें थे हम, उसके पीछे हम कहीं बैठे थे। मैं और लव सर सोफे पे कुछ लिख रहे थे, ऐसे ही चिट बना रहे थे कि इसको ये लिखना है। फिर आर के भाई आए, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये आपको बोलना है, फिर हम ऐसे से करेंगे, ये बैंटर है। फिर हमने श्रद्धा को बुलाया, उनको दिया, मैंने कहा आपको ये बोलना है, ये करना है। हमने सब कुछ फिक्स कर लिया। लव सर के भी हो गए 2-3 कि आपको ये करना है। और मेरा सिर्फ लड़ाई थी कि मेरा आपने रोल काट दिया। आर के भाई इस फेवर में थे कि नहीं काटा है, मैं कटने नहीं दूंगा समथिंग। हमने कुछ ऐसे वो बनाई थी स्क्रिप्ट टाइप की, पर ना उसको 1-2 बार पढ़ना पड़ता उसके एग्जैक्ट आने के लिए कि वो कैसे डिलीवर होने वाली। हमने बस वो लिखा और पढ़ा है नहीं उसके बाद किसी ने। तो मैंने अपना बोला, श्रद्धा को हमने कुछ दिया था, श्रद्धा को कुछ बोलने था, तो श्रद्धा जैसे बोलने लगा तो लव सर ने कुछ बोल दिया, फिर मैं बोलने लगा, तो ऐसा लगा हम दोनों लड़ रहे हैं कि हम सच में रोल काट दिया, कुछ हो गया। फिर वो होते करते उसका मीडिया ने ऐसा बना दिया कि रोल काट दिया, इस बात पे वो रहा था, और वो बनाना हमको कुछ और था। तो वो तो बना नहीं जो हमें बनाना था। उस दिन के बाद से मैं आज तक जवाब देता फिर रहा हूँ कि कोई रोल नहीं काटा, बस न्यूज़ बनी। एक बात बताओ, उस फिल्म में इससे ज्यादा क्या रोल हो जाता मेरा? क्या हो जाता? रणबीर से ज्यादा हो जाता, और क्या हो जाता इससे ज्यादा? मैं कोई उसके आगे थोड़ी ना चला जाता कि मेरी अलग से कुछ कहानी चलती। तो कुछ नहीं था, इतना ही था बस, कुछ नहीं काटा था। वो हमारी वो स्क्रिप्ट खराब हो गई जो हमने उस दिन। बट कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग विद आरके? भाई मैं चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट मैंने बताया इसी को रख लो, यही ऑलमोस्ट मेरा सेम एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे ना उसके बाद कोई काम मिला नहीं है। पता है ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जितनी बारी जैसे जब जुग जुग जियो आई थी, या जब मैं तू झूठी मैं मकार के टाइम पे, तो सबको ऐसा लगता है कि ओ लाइक एक फिल्म आ गई तो इसका मतलब तो बहुत काम आता होगा, स्क्रिप्ट आई पड़ी होगी, बट वैसा नहीं होता है। तो उसके बाद कुछ नहीं आया। तो उसके बाद कुछ आया नहीं है, तो मैं क्या एक्सपीरियंस बताऊं? अच्छा ही लगता है सेट पे। उसके बाद हो सकता है तीसरा सेट मैंने यही देखा हो। बट जिन लोगों को नहीं पता, वसी भाई ऐसे अभी थोड़े से गैंगस्टर टाइप लगते, लेकिन स्कूल में एकदम वो पुलिस वाला गुंडा टाइप थे, प्रीफेक्ट थे ना। तो दाढ़ी लेके कौन पैदा होता है? ये कैसी बात है यार? पर्सनैलिटी एकदम आपकी डिफरेंट। प्रीफेक्ट था। दाढ़ी लेके कौन पैदा? तो 9 तक ही पढ़ा के प्रीफेक्ट बोल पाया, उसके ऊपर भी होता है। हम लोग नहीं बने भाई प्रीफेक्ट, हमारे लिए बड़ी बात है प्रीफेक्ट बनना। मैं बनी थी। हाँ भाई कॉर्नर कर रहे हैं मेरे को। हमारे स्कूल में ना, मैं वो था प्रीफेक्ट वगैरह, तो 8th क्लास वगैरह से सब कुछ बनते थे। उसमें कुछ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे बनते हो आप। अगर आप हर चीज में पार्टिसिपेट करो तो स्कूल को लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदार इंसान है, इसको बैच दे देते हैं, ये काम हम भी कर लेंगे और उसको भेज भी सकते हैं अलग अलग जगहों पे बात करने। एग्जैक्टली। और वो बेसिकली मुझे लगता है वो सिर्फ अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है। जितने बच्चे वो बनते हैं उनको लगता है कि कुछ तो अलग करना है हमको। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, सॉरी, ये हटा वो तो बहुत देर से हाथ ऊपर कर, सॉरी। तो बेसिकली लगता है कि बहुत सारा काम कुछ कर लेते हैं, तो टीचर्स को भी दिखता है ये काम कर देंगे, फटाफट इनको ले लेते हैं। बट हमारे स्कूल में 11th के आसपास आते आते जितने हम ऐसे लड़के थे जो स्कूल में माहौल खराब कर सकते थे, उन सबको बैच दे दिए गए। कि किसी को वाइस हेड बॉय बना दो, किसी को हेड बॉय बना दो, किसी को कल्चरल सेक्रेटरी, किसी को कुछ, ताकि इनका ही एक ग्रुप रहे जो कुछ कर ही ना पाए। तो हम ही पुलिस थे, किसको पकड़े अब? किसको पकड़े? बाकी स्कूल तो अच्छे से कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हम ही आपस में कभी बम फोड़ लिया, हम ही पकड़े गए, हम ही टीचर के पास चले गए, हमारे बैच छिन गया, वापस आ गया। तो 10 लोगों में खेलते रहते थे टीचर हमारे साथ साथ। तो फिर नहीं चेंज हुए पर्सनालिटी? नहीं, पर्सनालिटी चेंज हुई, बस वही था कि उस टाइम पे ऐसे मतलब लुक ऐसा नहीं कर सकते थे, बाकी पर्सनालिटी सेम ही थी ऑलमोस्ट। बट स्कूल से याद है, प्राजक्ता इज आल्सो फ्रॉम थाने। वी आर थाने सम्मेलन। दैट्स ट्रू। ये मामलेदार मिसल। ट्रू। और मेरे को अभी पता चला है, which is so crazy। आप ज्यादा फेमस हो, यही हो गया। ये कैसे लगाया तुमने हिसाब? आपको नहीं पता था मैं थाने से हूँ, मुझे पता था आप थाने से हो। नहीं, वो होता है जब आप फेमस हो जाते हो तो आपके यहाँ जो लोग रह जाते हैं ना, ऐसे लोग रह जाते हैं जो पीछे जो जानबूझ के बताते हैं वो भी यहीं से है, ताकि But we went to different schools। हाँ, लेकिन मिलना चाहिए थाने में। इतनी दूर आके मिलने की जरूरत नहीं है। नहीं छोड़ो, वो थाने से दूर है अभी, काफी दूर है भाई। थाने से 40-45। दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली नोएडा ना। ओके, बाद में समझा देना। इनको क्या, इनके लिए तो नेपाल भी
पास ही है अभी तो। That's true. हमारे गेस्ट के लिए आज डोमिनोज ने नॉनवेज रेंज भेजा है। Nice. जनरली मैं सेगमेंट इसलिए करता हूँ ताकि मेरे को फ्री के पिज्जाज खाने मिले, लेकिन मेरे लिए बटर स्कॉच मूस केक भेजा है, मैं तो वही खाऊंगा। उसका तो बंदोबस्त डोमिनोज ने कर लिया, लेकिन जो फन है, लाफ्टर है, स्टोरीज है, उसका जुगाड़ अपने को करना है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, डोमिनोज स्पिन एंड स्पिल। सो बस्सी भाई, प्राजक्ता, ये हमारा स्पिन एंड स्पिल सेगमेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डोमिनोज के फ्लेवर्स है, फायरी, पेपी, लोडेड, टैंगी, स्मोकी, चीजी। एंड इनर व्हील पे 3 चीज है, सिचुएशन, चैलेंज और क्वेश्चन। दोनों व्हील्स घुमाने हैं, समझो आपका आउटर व्हील रुका टैंगी पे, इनर व्हील रुका सिचुएशन पे, तो आप एक टैंगी सा सिचुएशन मिलेगा आपको, ठीक है, जिसका आंसर करना है। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन एंड चैलेंज। ठीक है, सॉर्टेड? डन है। पहले आप। मैं? हाँ, Okay. दोनों व्हील एक साथ। Oh. सो पेपी चैलेंज आया आपके लिए। अच्छा, कैप्शन द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग यूट्यूबर्स। Can I say what Bassi will comment on this? यस। He'll say loved you in Jug Jug Jio Prajakta. Because Bassi can't tell between एहसास and me. वो कह रहा मुझे 2 साल लग गए ये जानने में कि एहसास कौन सा काम कर रही है, प्राजक्ता कौन सा काम कर रही है। So okay, I'm going to answer this segment as Bassi. नहीं, मुझे बहुत टाइम तक दोनों सेम, पहले तो सेम ही लगती थी, फिर दोनों अलग अलग लगी। मैं एक बार एहसास से बात की, तब मैंने बहुत ज्यादा समझाया कि एहसास है, ये प्राजक्ता है। और फिर बहुत दिन बाद मेरा प्राजक्ता मोस्टली सेम है। क्योंकि मैंने इसका वो नहीं पढ़ा था, बीच में इसको प्राजक्ता नहीं बोलते बहुत लोग, ऐसे मोस्टली सेम बोलते थे, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगा। बट हाँ, ये जुग जुग जियो। नेक्स्ट। अरे तो मैं ये कब की है? ये 2009 फर्स्ट ईयर कॉलेज। See, दाढ़ी के साथ नहीं हुए थे पैदा। You know that now. एक चश्मा मिला था हॉस्टल में पड़ा हुआ, सबने फोटो खिंचाई ऐसे खड़े हो गए इसके साथ। I think but उस टाइम पे तो सभी के फेसबुक पे यही फोटोज होती थी, हाँ, ऑर्कुट और फेसबुक पे। ब्लैक एंड व्हाइट करके। ब्लैक एंड व्हाइट करके, और यही शुतुरमुर्ग जैसे बाल सबके। इसका कैप्शन ऐसा होता कुछ, लाइफ लेसन टाइप। नहीं, माई लाइफ माई रूल्स। माय लाइफ माय रूल्स। माँ, माय लाइफ माय रूल्स। ऐसा ही होगा मुझे लग रहा है। ये हटा दो, ये भी माई लाइफ माई रूल्स ही है। दिस इज यू? Yeah. सी सेम, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, सेम ही फोटो है। हाँ, ऐसा घुमा दो हल्का सा इसको बस। ये वैसे होगा, I walk in the rain, I cry in the rain so nobody can see my tears. ये भी सेम चश्मा है, आगे पीछे से खींच रहे वही है। घुमाओ? हाँ, बसी भाई, लोडेड क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत से कॉमेडियंस अपने शो में क्राउड वर्क करते हैं जी। फेलो आपके कॉमेडियन ने रिसेंटली कॉल आउट भी किया था कि क्राउड वर्क मत करो, ये सब असली जोक्स लिख के आओ। किसने किया था? देवेश दीक्षित ने। हाँ, हाँ। तो आपको क्या लगता है वो किस कॉमेडियन के बारे में बात कर रहे थे? क्राउड वर्क कॉमेडी पे आपका क्या ओपिनियन? ठीक है, देवेश ने पहली बात तो सबके लिखा होगा। देवेश ऐसा आदमी नहीं है कि वो किसी एक के लिए बोले। देवेश संसार के लिए कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, वो आदमी बहुत ज्यादा बढ़िया इन मामले में। क्राउड वर्क के ऊपर मेरा ओपिनियन ये है कि पहली बात तो जितने लोगों को लगता है कि ये गलत है या सही है जो भी कर रहे हैं, सबका अपना स्टाइल है काम करने का, सबकी अपनी ऑडियंस है करने की, सबका अपना लेना देना है स्टेज पे करने से। तो जो इंसान जिस हिसाब से कर रहा है उस हिसाब से उसे करने दो। हर कॉमेडियन के पास अपनी एक ऑडियंस है, उसकी ऑडियंस आ रही है शो पे, वो एंजॉय कर रही है, वो पैसे खर्च कर रही है और वो खुश होकर जा रही है। तो आपको उससे ओपिनियन बनाने को लेना देना होना नहीं चाहिए पहली बात तो। पर मैं एक बात बताऊं, मैं जितनी बारी जाती हूँ कॉमेडी शोज के लिए, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आगे वाले सीट पे बैठूं कि ताकि वो हो सके मेरे साथ। जैसे वन ऑफ माय फेवरेट एक्सपीरियंसेस कैनवस लाफ फैक्ट्री है पैलेडियम मॉल में था, कैनवस लाफ क्लब बंद हो गया। ओ, बंद हो गया, ओके। तो मैं वहां गई थी जब ईस्ट इंडिया कॉमेडी, तो वो भी बंद हो गई। अकेले के लिए तो कर रहे हैं। अगला शो बस्सी भाई का। मैं तब की कह रही हूँ। प्रोजेक्ट तो बहुत पहले गई। नहीं, तब का याद है मुझे। तो उस टाइम पे सौरभ पंत स्टेज पे थे और उन्होंने एक जोक मारा जिसपे मैं अकेली हंसी। तो उन्होंने अपने पॉकेट में से 2 रुपए का कोई सिक्का निकाला और मुझे दिया कि ये लो, थैंक यू वेरी मच। वो मेरे लिए उस टाइम पे, क्योंकि मैं सबकी फैन हूँ, तो मेरे लिए वो इंटरेक्शन बहुत स्पेशल था। नॉट बिकॉज ऑफ द मनी, बट नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट इन जनरल। तो मैं, और जितनी बारी भी मैं जाती हूँ, मैं होती हूँ कि हाँ चलो क्राउड वर्क होगा, तो मेरे को एक्चुअली बहुत मजे आते हैं उसमें।
I think the audience also enjoys it only. ऑडियंस एंजॉय करती है। दूसरा एक और चीज भी है कि बहुत बार आप ऐसे स्टेज पे जाते हो, जैसे स्टेज पे ऑडियंस को वार्म अप करने के लिए आपको अपना सेट शुरू करने से पहले बहुत सारी बातें करनी पड़ती है ऑडियंस से। उसका रीजन है कि आप कोई ऐसा, कभी आप एक मॉल में शो कर रहे हो जहाँ पर बाहर से भी शोर आ रहा है, प्लस ऑडियंस आपको कई बार ऐसी भी है कि जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बैठी है या फिर आपकी ऑडियंस नहीं है एग्जैक्टली, वो फिगर आउट करने के लिए 10 से 15 मिनट निकालने पड़ते हैं ताकि आप सबसे बात करके सबको बता सको कि ओके नाउ आई विल परफॉर्म, अब आप मेरे साथ आ गए हो सब लोग। हमारे सेट से पहले का वो एक प्रोसेस है, तो वो एक पार्ट है, उसमें अलग से उस पर लड़ाई करना कि ये क्यों है या क्या है, उस पर ओपिनियन बनाने कुछ है नहीं। आप लाइव शो में गए हो, आपको वहां जाके मजा आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्राउड वर्क चल रहा है, ऑडियंस बोल दो ना कॉमेडियन को ही कि नहीं आ रहा है, आपस में उन दोनों को करने दो जो भी वो कर रहे हैं, तो बाहर से बैठे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मजा आता है उसे बहुत मजा आता है। नाइस। देवेश तेरे चक्कर में डिबेट बोलना पड़ रहा है। इंडियन कॉमेडी सीन में बहुत सारे जो आर्टिस्ट है, इसमें से आपको एक ऐसा बंदा कौन सा लगता है जो खुल के कॉमेडी कर नहीं रहा है, अगर करे तो दंगे हो जाए? आप ग्रीन रूम वगैरह में बैठते हो, सबके साथ आपको पता ही होगा। क्योंकि रोहित और कौस्तभ जैसे लोग बहुत फनी जोक लिखते हैं ग्रीन रूम में। तो ग्रीन रूम में एक माहौल बन जाता है, तो जब कॉमिक्स आपस में होते हैं कि अब मैं स्टेज पर गया तो अब ये सारे मिलके मुझ पे जोक मारेंगे, मैं वापस आया राहुल दुआ गया तो अब ये सब मिलके राहुल दुआ पे जोक मारेंगे। तो अगर वो सब बाहर आएगा तो फैंस के बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है। That's a polite way to answer his question. To answer his question also, ना? That's true. Yeah, because ठगेश पे आके तो मैं नहीं पढ़ रहा कंट्रोवर्सी। Yeah, that was Domino's Spin and Spill. Alright, एक क्वेश्चन है जो हर गेस्ट को मैं पूछता हूँ। Okay. अगर आपके कॉमेडियंस का सर्कल है, जी। सबने एक पिज्जा मंगाया, लास्ट स्लाइस बचा, तो उस हिसाब से किसको मिलेगा वो लास्ट स्लाइस? सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगा या नंबर के हिसाब से मिलेगा या कैसे मिलेगा? तो हम लोग एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, हम पे इतने पैसे हैं कि सब अलग अलग मंगा सकें। तो हम उतने मंगाएंगे। और एंड आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट ऑब्वियसली। तो हम उतने पिज्जा मंगाएंगे कि सब अपना अपना रख सकें, फिर स्लाइस बचेगा, फिर देख लियो ठगेश अगर तुझे लगेगा खाना है। नहीं ठीक है चल, अगर ग्रीन रूम में बैठे हैं तो एज सच हर्ष खा लेगा। हर्ष खाता भी बहुत तेज है, तो हर्ष खा लेगा। हर्ष खा लेगा। प्राजक्ता फॉर यू सिमिलरली, अगर ओजी यूट्यूबर्स का गैंग बैठा है, निक, आशीष, यू, कैरी, रणवीर, किसको मिलेगा? मुझे लगता है निक खा लेगा। निक खा लेगा? आई डोंट थिंक, बट जनरली जब दोस्त बैठते हैं तो बचता कहाँ है भाई? एक लास्ट स्लाइस पे तो आएगा ही ना मामला। एक भुवन, आशीष, कैरी, मैं, रणवीर, निक, बचेगा ही नहीं। नहीं आशीष डाइटिंग पे होगा। आशीष डाइट वो भी सही बात है। बट हमारा एक सेगमेंट है, वहाँ पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बस्सी भाई को क्रेडिट देना चाहूँगा। लास्ट 2 साल में मैंने जितने आपके मीम्स यूज़ किए हैं, अगर आप कॉपीराइट मारने बैठो मेरा आधा चैनल उड़ जाएगा। या सो हमारा एक सेगमेंट है, बहुत पसंद है लोगों को, जहाँ पे हम गेस्ट पे मीम्स बनाते हैं, एंड सेगमेंट का नाम है व्हाट इफ यू वर अ मीम। समोसा लेके आने तक का टाइम है क्या मेरे पास? ऐसा ऐसा करते करते बहुत मजा आया। थालीपीठ, केळा वेफर, पुरणपोळी, बटर चकली, शेजवान बटर चकली, शेजवान बटर थाली। आदित्य कश्यप, यप, वो तुम्हारी माँ थी जो किसी और के साथ भाग गई थी? हाँ वो मेरी माँ थी। क्या बात कर रहा है फिर? मेरा बैग इज पैक्ड, मेरा सिर्फ ना टूथब्रश और टूथपेस्ट डालना बाकी है। बट आई थिंक वो भी मैं एक्स्ट्रा जोड़ी खरीद लूंगी, सो आई एम ऑल डन। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट अ पिटीशन अबाउट। ये तो माफ करने की जरूरत भी नहीं थी। चलो तुम सोच लो। एक फोन नहीं कर सकती थी? मैं अभी 150 लोगों को मैसेज भेज दिया, मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। देखोगी मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, राइट? तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो। Because that's how narcissistic I am. Yeah, let's go. क्यों मैंने तुझे छोड़ा? केजी अंकल, आपके बेटे से मुझे ब्रेकअप करना पड़ा क्योंकि उसको मेरे बच्चे का बाप बनना था। इस साला ये कौन सा वीडियो है? ऐसे टपकती है जैसे कटरीना कैफ। जो तुम भूल चुके हो बना के। भाई ये मीम है कि फिल्म बना दी है तुमने? God. यार ये
आई अपोलोजाइज जिसको भी बैठ के मेरी ये सारे पुराने वीडियोस देखने थे। मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ कि यू हैड टू गो थ्रू सो मच क्योंकि बहुत सारे देखे होंगे जब इतना कॉन्टेक्स्ट बहुत सारे, वो 4 दिन से बैठा था। आई एम सो सॉरी। जो वीडियोस प्राजक्ता भूल चुकी होगी ना बिल्कुल कि ये नहीं मुझे है। लास्ट वाला मुझे याद भी नहीं है कहाँ से है। जेन्युइनली जब ऑफिस में आओ ना, प्राजक्ता की आवाज गूंज रही है 4 दिन से यहाँ पे, बस मीम्स के लिए। बट वी हैव अनदर मीम। बड़ी आपके फादर आए हैं। मेरी खोपड़ी फट गई। ये बाल है। एक जन्म के हैं। पहले तो बादल आए। आर्किटेक्ट वाइपर से मारते हैं। ऊंचा पेड़ दिख गया, छांव में बैठ के पियो। पियो पियो। ठीक है, देख बहुत मजा आता है। अंदर आओ, अभी तो बिजली भी कड़क रही है, आ जाओ। ये क्या हुआ यार? नाम भी नहीं करना था मुझे। ये वो आशीष वाले में से जादू बनाते बनाते दिमाग में आया ना इसके कि वो एक रह गया था तो वो जिसने वो स्लाइड बनाई ना, पियो पियो बहुत मजा आता, वो बहुत बढ़िया। वो रैंडम, उसमें कोई स्क्रीन ही नहीं है, पियो पियो बहुत मजा आता। मैंने इंस्टा पे एक चीज बहुत नोटिस की। एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर बिग फैन ऑफ योर्स। तो एक जो JVLR ट्रैफिक का जो स्टोरीज आता रहता है तुम्हारा, भाई साहब जब भी ये लोग वहां जाते दे एक्सपेक्ट के प्राजक्ता मिलेगी ट्रैफिक में। मैं मिलूंगी। मैं तुम आवाज लगाओ, मैं वहीं रहूंगी, मैं वहीं अटकी रहती हूँ यार। मतलब पूरा पूरा जीवन ही कट रहा है। इट्स JVLR इज जस्ट दैट, इट कीप्स गेटिंग वर्स। इट्स द बेन ऑफ माई एग्जिस्टेंस एट दिस पॉइंट। और थाने से काम के लिए जा रहे हो वेस्टर्न साइड में, इसलिए मैं आज बहुत खुश थी। ये जहाँ शूट हो रहा है यहाँ पे मेरे लिए पहुंचना बहुत आसान था। सड़कें अच्छी हैं, खुली हैं, बन गई हैं, तो पहुंचने में मजे आते हैं। JVLR में तो भाई साहब इट इज अ वॉर्टेक्स, कुछ भी हो सकता है वहां जाके। कितने शब्द मेरे को 4-5 तो समझे ही नहीं कसम से लाइन में। वॉर्टेक्स मतलब वॉर्टेक्स। ये मूस केक याद कर रहा है 5 बार। ये स्क्रिप्ट छोड़ो, डोमिनोज का मेन्यू नहीं पढ़ पा रहा। ये तो सब नहीं समझ में आएगा। आपको पता है वॉर्टेक्स मतलब? नहीं भाई। माया जाल टाइप कि वहां जाके अंदर कुछ भी हो सकता है, फिर उस कोई वो नहीं है। आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मुंबई में आके जब फर्स्ट टाइम? रोज ही होता है, अभी कौन सा हर जगह बस मुझे एक चीज पूछनी थी जेन्युइनली, मेरा पर्सनल है। मैंने बीच में ट्विटर छोड़ दिया था, आपने भी छोड़ा हुआ है बीच में? बीच में शुरू से छोड़ दिया मैंने। आपके साथ टॉक्सिसिटी वाला सीन हुआ है या कोई और है? जब लॉकडाउन था तब यही टॉक्सिसिटी, किसी ने तो कुछ लिखना शुरू किया। इनफैक्ट लिखना भी क्या शुरू किया, मैंने एक ट्वीट डाला कि लॉकडाउन के टाइम पे कि अगर किसी को अपना घर छोटा लगता हो तो पोछा लगा देखो एक बार। हाँ। अब उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ जो भी वन लाइनर आ रहा है फनी डालो, क्योंकि कहीं तो जा नहीं रहा ना, अंदर से कहीं निकल तो रहा नहीं, स्टेज मिल नहीं रहा आपको। तो उसके 3 या 4 दिन बाद किसी लड़के ने लिखा कि ये 2011 में किसी इंग्लिश कॉमिक ने किया था, ये वहां से कॉपी कर रहा है। मैंने कहा अरे ओ मेरी बात सुन। मैं 2011 के किसी कॉमेडियन का इतनी घटिया लाइन कॉपी करूंगा अगर मुझे करनी होगी तो? ये कैसी बात करी। और उसके नीचे लड़के और आने लग गए, हाँ इसने यहाँ से किया। फिर एक और लड़का लाया कि उस कॉमेडियन ने 2009 में कहीं से कॉपी किया था। मैंने कहा ये कौन सी दुनिया है? ये कितने खाली लोग हैं। वो घटिया जोक, और वही घटिया जोक मैं इससे तो पोछा ही लगा लो सालों जाके, कर क्या रहे? कितनी घटिया बात नहीं है। उसके नीचे वो चलता चला गया। मैं ये तो बहुत खराब जगह है। क्योंकि सेम बात मैंने इंस्टाग्राम पे लिखी, कुछ नहीं हुआ। मैंने इंस्टा पे लोग थोड़ा तमीज वाले लोग हैं जो खुश रहते हैं, थोड़ा सा मतलब बीच में चेक कर लिया। थोड़े जिन्हें एंग्जाइटी भी बहुत ज्यादा, जो अपने आप से बहुत ज्यादा परेशान है, जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं कर पा, वो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे हम लोग। हम अपने आप आपस में एक दूसरे को खुश है कि हाँ भाई चल तेरा भी थोड़ा चल रहा है। इंस्टाग्राम पे आप एल्गोरिदम अपने हिसाब से भी तो सेट कर सकते हो ना, कि जब मतलब जो अगर कोई है ऐसा जो बहुत तंग किए जा रहा है, आप म्यूट करो,
खत्म बात, सामने वाले को पता भी ना चले, वो करता जाए जो करना है, पर वो दिखेगा नहीं किसी और ये को, रोहित बस भाई उसको सीख के दिखेगा। जाना है ये वाला ना। तो आप म्यूट नहीं करते हो कुछ भी? अरे मैं डिलीट नहीं कर पाता हूँ कुछ। यार कौन जाएगा म्यूट उसके- बेस्ट ऑप्शन है म्यूट का। तो म्यूट अगर आप किसी को म्यूट कर दोगे तो वो आपके प्रोफाइल पे आके जो भी लिखेंगे उनको ही दिखेगा बस, और किसी को नहीं दिखेगा, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो उन्हें mute कैसे करे। म्यूट करते हैं जो फोटो डालती पहली कमेंट आते हैं अकेली हूँ आ जाओ। उनको तो ब्लॉक करो। और ये तैयार कैसे पहली चले जाओ। फोटो डालती पहले 4 कमेंट हुई है, मुझे ये क्या बदतमीजी। कौन सा बॉट लगाते हैं समझता नहीं है। नहीं समझ में आज तक मुझे। हर फोटो के नीचे आते हैं वो 4 ठीक से लोग। पोस्ट भी नहीं हुआ होता है फोटो, पहला कमेंट यही आता है, प्यासी हूँ। हाँ, प्यासी। प्यासी हूँ कोई है। और सतेंद्र नाम है लड़के का। ये तो चेंज कर ले कम से कम। सो प्राजक्ता, आई हैड अ क्वेश्चन फॉर यू। यस। जैसे अभी आपने नॉवेल लिखी टू गुड टू बी ट्रू, अगर आपको बस्सी भाई को लेके एक नॉवेल लिखनी है, व्हाट वुड द स्टोरी बी, नाम क्या होगा उसका? इंटरेस्टिंग हो सकता है सेटअप। जैसे ना रोमांस नॉवेल्स में मेरा फेवरेट पार्ट लिखना जो होता है वो मीट क्यूट होता है। तो मीट क्यूट इज बेसिकली कब मिले, कैसे मिले दोनों हीरो हीरोइन। तो मीट क्यूट तो ऑब्वियसली वुड बी अ लाइव शो ओके, नाइस। कि व्हाट शुड आई नेम हर? जग्गू दादा। नो, जो भी, क्या नाम हो सकता है? सानिका। सानिका। ओके, नाइस नेम। ठीक है, तो सानिका आई है शो देखने के लिए एंड उसको जबरदस्ती लेके आए उसके दोस्त। ओके। उसको ऐसा लगता है कि यार आई डोंट लाइक हिम, आई हैव सीन हिम ऑनलाइन, आई डोंट फाइंड हिज कंटेंट फनी। मतलब वो हमेशा सबको रोस्ट कर रहा होता है, तो मुझे मजे नहीं आते, क्यों जाना है? तो कहते नहीं चल ले यार, एक दिन चल ले। तो जाते हैं, देन शी इज सिटिंग इन द ऑडियंस एंड देन देयर इज आई कांटेक्ट दैट हैपेंस। फिर मैं 2 रुपए देता हूँ उसको। मैं यही कहने वाली थी। आज फिर वो हंसरी नहीं होती है तो बस ही gives her 2 rupees। फिर कहते पैसे वाला लग रहा है, इससे शादी करूंगी। तो आई थिंक तभी होता है एंड देन दैट्स हाउ दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। मे बी ही इज बैक स्टेज, शी एंड्स अप running into him, they exchange numbers, whatever. इस बुक का नाम हो सकता है, I think the trope would be enemies to lovers, कि they both don't like each other in the beginning I and then don't know her. हाँ exactly, but she's not being very nice in the show ना। Oh, मतलब वो हंस भी नहीं रही, बैठी है and she's like, ठीक है। so you also don't like her very much and then Okay. eventually वो that tension builds and then bam, spicy chapter। लिख देंगे सच में। हो जाएगा। सानिका। सानिका। Done. Done. बट हमारे शो का एक सेगमेंट है जहां पे हम गेस्ट की थग लाइफ स्टोरीज बताते हैं एंड बेस्ट थग स्टोरी को सर्टिफाइड थग के ग्लासेस मिलते हैं। Okay. या सो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में थग टॉक्स। प्राजक्ता, रीसेंट वाला बताऊं एक? थग मतलब ऐसे आई डोंट, मतलब लुक एट मी, आई एम नॉट वेरी थग। अब जब बुक को लेके जब लिखना शुरू करा था ना, तो एक होता है कि YouTube पे जैसे वीडियोस आप डालते हो, एक नहीं चला अगले हफ्ते कुछ और डाल देंगे, अगले हफ्ते नहीं चला उसके बाद कुछ और डाल देंगे। लोगों ने जब देखना है देख लेंगे, मुफ्त है, किसी तरह के पैसे खर्च करके नहीं देखने। और मुझे ऐसा लगता है कि एनी टाइम उसके आगे आप कहीं बढ़ते हो ना, जहाँ आप लोगों का टाइम एक्स्ट्रा डिमांड करते हो या पैसे डिमांड करते हो कि आपको अगर ये जानना है तो आपको ये 399 रुपए भरने पड़ेंगे ये बुक पढ़ने के लिए। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। जब मैंने लिखना शुरू किया, हापर कॉलिंस जो मेरे पब्लिशर है, उनसे जब हम बात करते थे प्रोजेक्शंस की कि कितने बुक्स लाइफ टाइम बिकेंगे, तो मुझे ऐसा, मैं ऐसा कहती थी, मैं कहा अगर 10,000 भी लाइफ टाइम में बिक गए तो मैं खुश रहूंगी। तो फिर पब्लिशर्स ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है 30,000 का तो लेके चल सकते हैं। Okay. आई थिंक 10 days आफ्टर द बुक रिलीज वी गॉट द नंबर्स एंड थोड़ा सा मैं फ्लेक्स कर भी दूंगी बिकॉज मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है। बट वी सोल्ड मोर देन 100,000 कॉपीज। You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy which was beyond anything। मतलब मेरे को, मैंने तो लाइफ टाइम का 10,000 सोच रखा था, तो crazy मेरे लिए यार। बहुत स्पेशल। और मेरे को ऐसा था ना कि बुक 1 महीना पहले प्री ऑर्डर पे चली गई थी। हाँ। तो वो तब भी लोगों ने खरीदा। मैंने कहा इसमें तो ये ब्लाइंड लव ही है कि जो बुक है ही नहीं, जिसके रिव्यूज है ही नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या हो सकती है, वो भी तुमने अगर खरीदा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल For माय dum-dums. ऑडियंस, Dum-dums. फॉर द डम-डम्स। सो स्वीट। उसी बात खत्म हो गई बात, दे तो इनको ये। नहीं आपकी भी होगी यार। ठग लाइफ वही होती है ना जिसमें मतलब चश्मे आते हैं आप पे। जो मीम आता था वो गोल गोल घूम के। हाँ,
मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मेरा तो रात को 11 बजे के बाद सब ऐसे ही मोमेंट है। मेरी टीम बहुत ऐसे मोमेंट कर देती है ना कभी कभी कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या हरकत है जो इन्होंने अभी करी है, बिकॉज वो मुझसे एक लेवल ऊपर जीते हैं। मैं नीचे जीता हूँ कि किसी को लग ना जाए कि ये ऐसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि मैं जो इंसान हूँ उससे भी मैं नीचे रहना चाहता हूँ कि बाई चांस भी कोई ऐसी एरोगेंट बात ना निकल जाए कुछ। मेरी टीम कभी कभी ऐसे फ्लेक्स मार रही होती है ना कि मुझे लगने मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है कि क्या मेरा जो ड्राइवर है, जो मेरा बॉय है मुकेश, वो राजस्थान जा रहे थे हम कहीं, तो कहीं पे बीच में नाका लगा हुआ था, तो मैं बस उसे देख रहा हूँ कि और वो गाड़ी चला रहा है, उसने नाका मुझे दिख रहा है, उसने गाड़ी धीरे नहीं करी, धीरे नहीं करा बिल्कुल उसके पास तक ले गया। वो खड़ा है पुलिस वाला पकड़ के, उसने एकदम शीशा नीचे किया, बोला सांप बैठे हैं। उसने खोल दिया, हमारी गाड़ी निकल गई और मैं ऐसे बैठ गया। मैंने कहा अगर ये ना खोलता तो ये बता कि साहब कौन बैठे हैं, कौन सा साहब है? क्या बोलूं पुलिस वाले को, चुटकुले सुनाता हूं मैं। तो वो मुझे उनके मोमेंट कभी कभी ऐसे लगते हैं। मेरा एक दोस्त है, अगर मेरी टीम में, अब तो बचपन का दोस्त है मेरा, वो नया ज्वाइन किया था उसने, तो कभी कभी जब स्टेज पे फोटोज करा रहे होते हैं तो इधर से लाइन लगी हुई है, आप यहाँ से फोटो कराओगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, तो कभी कभी कोई इधर से आ जाता है। तो उसे बताया गया था बस इधर से लोग आएंगे, और वो सीख रहा था उस टाइम पे। बुजुर्ग से अंकल आए, वो आके उसके पास आके खड़े हो गए, बोलते मैं न्यूरो सर्जन हूँ। क्यों? उन्हें लगा था ये बोलने से इधर से अच्छा आउट ऑफ जल्दी मिल आउट ऑफ जाएगी रेस्पेक्ट, एंट्री। तो उन्होंने कहा मैं न्यूरो सर्जन हूँ, बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उधर से आओ। मैंने ये सुना और मुझे एकदम लगा, मैंने कहा कह रहा इसमें क्या बोलना होता है, मैंने कहा नहीं बोला बिल्कुल ठीक है। तो शायद अवॉइड किया था बिल्कुल। You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bag. गाइस, प्राजक्ता या बस्सी भाई? प्राजक्ता वेल आई थिंक यस, बस्सी भाई ने अपनी स्टोरी नहीं बताई। Exactly, या मैंने अपनी नहीं टीम बताई बैठी है। होती तो हाँ। ऑफ टीम को कोर्स, चले जाता। बट या इट्स प्राजक्ता। थैंक यू सो मच। सो कूल। ओ, इसको पहन नहीं सकते? नहीं, नहीं Oh. पहन नहीं सकते। सर्टिफाइड लगा देना थग। बताओ, बुक्स भेज के। ऑथर को ये भी है। सर्टिफाइड थग। आई राइट। बट थैंक यू सो मच यार, बहुत मजा आया बातचीत करके। बट एक सेगमेंट बचा है हमारे शो का, गेमिंग सेगमेंट, जी। जो कि है लेवल अप। तो वेलकम टू लेवल अप गाइस। हम लोग खेल रहे हैं टंबल स्टैक। ओके, आपके सामने कप्स है दोनों के। क्या हुआ? टंबल स्टैक। टंबल स्टैक, ठीक है? हाँ। सिंपल सा गेम है, आपको यहाँ से बॉल टैप करके फेंकनी है एंड इन्हें बॉल से पकड़नी है। सिमिलरली फॉर यू, जीरो एंड आई कोऑर्डिनेशन ये देखो, फ्लूक था ये, दोबारा से नहीं होगा आप जब खेलेंगे तो। बट ये लो, बॉल जब इसमें जाएगी तो आपको ये कप लेके नीचे रख देना विद द बॉल, ठीक है सर। ठीक है? और फिर दोबारा से सिमिलरली अगर यहाँ पे आएगा एंड Okay. एक स्टैक बनते जाएगा, ओके। ठीक है? Copy. 1 मिनट का टाइमर है, जो सबसे ज्यादा बॉल कैच करेगा टर्न बाय टर्न जाएंगे ना? टर्न जाएंगे ना? 1 बाय 1, Copy. ठीक है? स्टार्ट करते हैं। पहले कौन जाएगा? आप डिसाइड करो किसको जाना है पहले। मैं जाऊं? हाँ। ठीक। हेलो, 3 2 1 गो। सॉरी, अच्छा ये भी तो जल्दी जल्दी हाँ करना, हाँ, ये दारू के टाइम पे निकलता मुझसे। आ जाओ। ओके, ओके, दो। ये वाला टाइम नहीं गिना जाएगा यार। ये गिना जाएगा। ओए, ए! अच्छा नहीं मानी गया। टप्पा खा के बाहर आ रही है भाई। टप्पा के बाहर क्यों आ रही है? नीचे सॉरी। यस, चलो 3। रेडी? क्या हंसने की बात है? यार कह तो नहीं हो रहा। एक तो इस उम्र में मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ? वो रहने तो बॉल छोड़ दो आप। भाई वो हाँ। चीज़ तो है ना। नीचे से होल्ड करो एकदम। प्राजक्ता जो अच्छा फेंकेगा वो जीतेगा। ऐसा नहीं है। रुक जा एक सेकंड, प्राजक्ता मुझे अरे नहीं नहीं, वो होने दो, वो नीचे से होल्ड करो, गिरेगा तो चलेगा। ओके, प्राजक्ता वेट। सॉरी। बहुत अजीब लग रहा है बच्ची। है ना? तो एक बार कट होने दे तुझे, तो मैं बताता हूँ। प्राजक्ता एक सेकंड। हाँ। यार ये खोल के रखो यार, ये बहुत गंदी पोजीशन है जिसकी भाई साहब। पर यार ये तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। अरे मेले में आया हूँ मैं। डालो। Not bad, well done. कितने हुए?
मुझे लगा फायर अलार्म बजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 ये वाला भी तो है भाई, चेंज नहीं किया मैंने। वो नीचे नहीं गया। Oh. अच्छा पर कैच तो किया। सो 7 Doesn't count. निकालो तो सही। 3 2 1 गो। वो बहुत बढ़िया शॉट, वाह बहुत शॉट। वाह वहीं रख, बस ऐसे ही रख, शायद वही होगा कि फेंकने जो वाला फेंकने है वाला सही होगा। वहीं रख। हिला मत, हिला मत। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बढ़िया। ओ वो सी वापस आ, वापस आ, वापस आ। जीतना है मैं। टप्पा खा के बाहर आ रही है। बहुत बढ़िया, अच्छी अप्रोच है ये। उठा लियो हल्का सा। हाँ उठा 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 उठा। जैसे उसके अंदर गया उठा लिया। Hey, this is great, dude. Okay, well done. हाँ स्टेबल है भाई, घूम गया। हाथ से दूसरा से डाल। ये मैं कुछ कर भी नहीं रही। कुछ तो कर। आ गया आ गया। हाँ 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 हाँ, बजाना मत। बहुत अच्छे। वाह 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 आजा आजा आजा। वाह 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 वाह। मैं घूम गई। आजा आजा आजा। एक और करेंगे, एक और करेंगे। आ गया आ गया। अरे यार। बढ़िया लास्ट। अच्छा 1 चलो 2 3 4 5 6 7 9 हो गए भाई। ओके गुड। सो प्राजक्ता इज द विनर ऑफ दिस राउंड। सो बस्सी भाई, हारने वाले को डेयर करना पड़ता है एक। ठीक है, सो एक चिट निकाल लो। लाल निकालता हूँ। कुक योर फेवरेट रेसिपी विद नरेशन एंड जेस्चर। ड्रिंक बना लो ये लो। मेरा ब्लू 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 प्लीज माय ग्लासेस प्लीज। ओके And you know what? While you make that, I'll drive. हाँ इधर आ, इधर आ। कहाँ जाना है? बेल्ट पहन लो। बेल्ट मैं खोल देता हूँ। नहीं अच्छा मैं पहन लेती हूँ। ड्रिंक बनानी है ना मुझे। हाँ बोल। मैं घर के नीचे जा रही हूँ, वहाँ पार्क करके फिर पीऊंगी। आइस क्यूब। पानी कहाँ है? हो रहा रोक रोक। ओ रुको सॉरी। इंडिकेटर। पानी। चलो हाँ थैंक यू। ट्राई कर रही हो? घर आ गया। कितने आइस क्यूब? ऑन द रॉक्स। हाँ लार्ज। ये रेसिपी थी हमारी। अच्छा आइडिया था लेकिन नरेशन नहीं दिया। बट हाँ नरेशन दिया ना, साइड में लगा रोक। ट्रू करेक्ट। आइस क्यूब इतनी चीजें नहीं, सही नरेशन बात। था वो। हाँ मेरा ध्यान नहीं था ना, मैं गाड़ी चला रही थी। कैरी इंडिकेटर। सो राउंड 2 बस्सी भाई, आप और मैं खेलेंगे। गेम का नाम है फ्लिपिटी फ्लॉप। या सिंपल सा गेम है। 2 ग्लासेस है, 1 मिनट का अगेन टाइमर होगा। आपको ये बॉल उड़ानी है एंड ऐसे करके कैच करनी है। 1 मिनट में जिसने सबसे ज्यादा बॉल्स कैच की वो विनर होगा। ठीक है, क्लियर? मैं गिनूंगी। ओके। आप स्टार्ट करोगे? नहीं आप करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। You can use the same. प्रैक्टिस करता हूँ ना घर पे। नहीं यार। लूजर। अरे 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 प्रैक्टिस करके ये हाल है। अरे नहीं किया यार। आशीष ने सही कहा। इधर आशीष ने हगे सही कहा था तुझे। बस कर बस्सी। एक ही है ना? नहीं अबे नहीं जा रहा यार। एक ही। अलग रोक गिन लेगा। कैसा लगता है सूट पहन के भेज दो तुम? अपने शो पे। एक और नहीं ये वाली चली भी गई। यही वाली गई। 3 है स्कोर।
2 है। अगर मेरा 2 नहीं हुआ तो अगर मेरे 2 हो गए 30 सेकंड में तो 3 है, ठीक है? चलो ठीक है। वाह वाह वाह, मेरी आवाज म्यूट कर दो। टफ तो था ये, सही कह रहा था ये। क्या उछालना पड़ेगा ज्यादा, ये घूम ही नहीं रहा ना इतनी देर में तो। अंदर से हाँ। मेरे सारे अंदर से तो आ रही है। भाई तेरी गलती नहीं थी, आप जैकेट पहन के भी बेइज्जत हो सकते हो। मैं इसके लिए फ्लाइट लेके आया हूँ। अरे टाइमर रोको। अरे यार क्या बदतमीजी है। अगर किसी ने अलार्म बजाया फिर देखना। मेरी तरफ से प्राजक्ता के लिए, मेरी तरफ से प्राजक्ता के लिए आगे बचा हुआ। इतना आज तो तुम लोग हंस रहे थे तभी। मन मत करियो, अलार्म नहीं बजना चाहिए बता। खुद के शो पे हार गया। आई थिंक अगला राउंड शुड बी अनुभव एंड मी वर्सेस यू, क्योंकि दोनों गेम से मेरे को समझ में आ रहा है कि वी मेक अ गुड टीम। या एंड कर लो। हिदाई खराब। चलो चलो चलो। हाँ आप बोल दो जो हारेगा डेयर करेगा। जो हारेगा वो डेयर करेगा। शेयर और रेसिपी बताओ। आरजे की वॉइस में बोलो ना। यही थी आरजे की वॉइस। मैं तो 11 से 1 का शो करती थी, तो मेरी आवाज उस टाइम पे ऐसी होती थी। ये दोपहर था रात थी? रात की दोपहर का। मैंने मुझे ये तो से अ डायलॉग फ्रॉम अच्छा ये तो प्राजक्ता के लिए डेडिकेटेड लग रहा है। से अ डायलॉग फ्रॉम योर मूवी विदाउट ओपनिंग योर माउथ। Therefore you can say anything. We can guess what that movie is. चलो ठीक है। गोलमाल। धूम। तीसरा वेट कर रहा हूँ क्या आ रहा है। Race. ऑटो चलाए मैं। Are you really saying that? हाँ हाँ। इसे समझ रहा है क्या? किसी कोई भी गेस Hint कर मुंह दो। खोल के दे। अमिताभ बच्चन। नाम है शहंशाह। खीर खा ली उन्होंने। मौत से पहले बोल रहा हूँ। कितने आदमी थे? ओ बहुत बढ़िया, Good. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सिंपल सा गेम है। आप कौन सी बॉल्स चूज कर रहे हो इसमें से? जो Yellow. आपको बाहर येलो, सो आपको येलो बॉल्स मार के बाहर निकालनी है। एंड इससे? सिमिलरली हाँ मुझे व्हाइट बॉल्स। Okay. ठीक है, लास्ट में जो भी सबसे कम होगी वो विनर होगा। Done. सबसे कम होगी? जिसकी सबसे भी कम कम बचेगी। सबसे ज्यादा निकलेंगे। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, स्टार्ट करें। 3, 2, 1 गो। मेरी बॉल में तो मत मार। हम इसकी भी हम ही निकाल रहे हैं मार। ये ले, ये ले। अब बीच में मार रही है यार। I'm putting it back in. अबे क्या? We win. रिविन? अरे यार, हारने हारने वाला डेयर करेगा। अरे यार, लाओ भाई। कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे कैसे गड़बड़ होगा भाई? 2 लोग वहां पे खड़े ना, ये गड़बड़ हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, डेयर का बॉल लाओ यार। Pretend you have time traveled from 1995 and interact for 30 seconds. You have no context. You were born in 96. Time traveled from 1995. Yes.
You were born 1 year बट after. तुझे no? कॉन्टेक्स्ट ही नहीं 95 में क्या हो रहा था ये बोल रही हो। आपकी उम्र क्या है? मैं भी भाई 35 साल। हाँ तो कर लो लो। लाओ। यही कर रहा था मैं तो 5 साल का। थैंक यू सो मच, Oh, थैंक यू सो मच गाइस Thank आने you. के लिए। एंड कैसा लगा? हाथ तो उठा हम दे तो हमारे जीते। दोनों के। हम तो तुमको जीते। कैसा लगा? हाथ उठाना हम दोनों के ऊपर। हम नाइंसाफी जीते। बहुत हुई है। well done. बट यार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, बहुत ज्यादा मजा आया। Thank you. एंड या प्लीज आ जाओ अरे लाओ यार। लाओ यार। ये लो प्राजक्ता। Thank you, Anubha. Thank you so much. ये लो। वापस दो। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। दोनों केस में अगर डोमिनोज मिल जाए तो मिसमैच होने का कोई चांस ही नहीं है ना? और खाओ जितना मन चाहे, कोई बस कर बस्सी नहीं बोलेगा। सो हमारे स्पेशल नॉनवेज लवर्स के लिए हमारा कूपन कोड है चिक फीस्ट 120, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 120 रुपीज ऑफ ऑन ऑफर्स अबाउट 399 ओनली। सो या थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड Thank यू गाइस you. Thank you. देखते रहिए डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो। ये इसी की टीम है। मेरी? नहीं, जो ताली बजाई ना भी ये ठगेश के लोग हैं। जो साधा उनका काम नहीं पता उनको, बस ताली बजाते बीच। खासा तो ताली बजाओ। फिर बाल से लेके क्या ऑब्सेशन है पब्लिक को? पब्लिक से पूछ, मुझे क्या पता। मैंने तो अपना बताया। आपने ये किया यार।